नमस्कार मास्मा मेंबर्स। आज मेरे साथ है मिस्टर नीलेश शाह। नीलेश शाह जो हमको बिजनेस के बारे में सिखाने वाले हैं। तो वो एक्चुअल क्या क्या बिजनेस के बारे में, क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम हमारी कमेटी यूथ क्लब ने आज अमित संघवी के नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो वो कार्यक्रम में एक्चुअली वो कार्यक्रम है क्या, इसको समझने के लिए हमने मिस्टर नीलेश शाह हमारे सामने आज। मिस्टर नीलेश शाह, आपने एक कार्यक्रम है कि अपना बिजनेस डिजाइन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक्चुअली ये इवेंट है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे बताइए हम आपसे मेंबर को। देखो, बिजनेस कोई भी बिजनेस है ना, उसको ग्रो करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है। आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना पड़ता है। अभी के जितने भी बिजनेस हैं, 9 अभी के 10 में से 9 बिजनेसेस, अभी हम सारे बिजनेस एक्सपेरिमेंट बेसिस और होप पे चल रहे हैं। हमारे पास कोई लॉजिक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं, और वो ही लॉजिक डिकोड करने के लिए, समझने के लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 समझने के लिए ये हमने पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा ऐसा था कि हमारे यहाँ पे अभी सबके हमारे यंग लड़के बिजनेस में आ चुके हैं, जैसे मेरा लड़का आ चुका है, ऐसे हमारे सारे लड़के आ चुके हैं। लेकिन वो हमारी थ्योरी पे, हम चाहते हैं वो हमारी थ्योरी पे ना चले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक मैंने जितने भी यंग जनरेशन से इंटरेक्ट किया, काफ़ी यंग जनरेशन से मैंने इंटरेक्ट किया है, और एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि यंग जितने भी जनरेशन है उनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, और जो हमारी जनरेशन है हमारे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास आइडिया की कमी है, जिनके पास आइडिया है उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। अभी तकलीफ ये हो रही है कि ये दोनों को जोड़े कैसे, क्योंकि यंग जनरेशन चाहता है कि पापा मम्मी वॉट एवर इट इज, आपका बिजनेस है, मुझे आप बताओ करना क्या है, मेरे को स्ट्रक्चर ला के दो। पापा बोल रहे हैं स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं, आप ऑफिस आ जाओ, मेरे साथ बैठो और आपको सीखने मिलेगा। और वहीं पे तकरार है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सेशन रखा है। दूसरा ऐसा था कि हमने देखा है कि हम बिजनेस को 12-12 घंटा करते हैं। हम लोग 9 बजे 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और 8-9 बजे आते हैं। बहुत बार ऐसा आता है हम 10 बजे चले जाते हैं और रात को 6 बजे, यानी कम से कम मिनिमम मतलब 8 से 10 घंटा तक बिजनेस करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका क्या कारण है, क्यों रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिल रहा है उस चीज़ का? देखिए, ऐसा है, बिजनेस एक चीज है, बिजनेस एक्टिविटी एक चीज है। हम जो कर रहे हैं वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। हमारे पास बिजनेस करने का ढंग वो शायद हमको पता नहीं, या पूरा पता नहीं, या अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं। और वही जो जर्नी है, वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए, वो पता लगाने के लिए हमने ये सेशन रखा है। क्योंकि आज ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड के साथ हमको कंपटीशन करना है जी, तो वो डिजिटल को कैसे कैसे हम करें, क्योंकि हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंपटीशन में हम कैसे टिके, हमारे मेंबर्स कैसे टिके, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, उसके लिए देखो 2 चीज करनी पड़ेगी। पहले तो हमको हमारा बिजनेस डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस किस हिसाब से चलेगा। एक बार डिजाइन करने के बाद फिर उसको स्केल करना पड़ेगा, तब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। 10 में से 9 लोग टेक्नोलॉजी सुन के पहले टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, और उसके बाद पता पड़ रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी तो आ गई पर हम किधर नहीं जा रहे। और ये सारी मिथ्स, ये सारी जो गलतफहमियां, ये सारी जो गलतियां, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक्स हैं, वो हम ना करें, हमारे मास्टरमाइंड मेंबर्स ना करें, वो रिस्क से बच जाए, उसके लिए ये हमारा प्रयास है। और पहले तो क्या था, एक्चुअली सीमित था हमारा, मतलब व्यापारी सीमित था कि बहुत कम काम करते थे, मार्केट में करते थे या बाहर करते थे, तो लेकिन काम बहुत कम था। आज तो इतना मतलब वर्ल्ड लेवल से अगर देखा जाए तो इतना हमारा एक्सपोर्ट है, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट है मेटल का, इतना इंपोर्ट हमारा होता है, इतना डोमेस्टिक मार्केट पे हमारा वो है। तो उस सब चीज़ों को हम अपना व्यापार को और ज़्यादा कैसे एक्सपांड करें, वो थोड़ा बताया। सर, वो सारी चीज़ें बिजनेस डिज़ाइन के अंदर आती है, राइट। और ऐसा है ना कि जब हमको कोई नई चीज़ पता लगती है तो हम वो करने चले जाते हैं। मतलब सब कुछ कर रहे, अब ये हमको पता नहीं कि फोकस क्या करना है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ कर रहे इसलिए कुछ नहीं हो रहा, तो हमको ये पता लगाना है कि भाई फोकस कहाँ करना है, और वो फोकस कैसे करना है वो हमको बिजनेस डिज़ाइन से पता पड़ेगा। इसलिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हम रिस्क कम करके, कॉस्ट कम करके हम आगे बिजनेस को परफॉर्मेंस और ग्रोथ कैसे करें। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि मुकेश अंबानी जी जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मल्टीपल बिजनेस है उनका। इतना मल्टीपल बिजनेस, एक अकेला आदमी इतना मल्टीपल बिजनेस कैसे करता है? हम एक अपनी दुकान या ऑफिस चला नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे हैं? देखिए, मुकेश अंबानी जी का डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अलग है और हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अलग है,
और ये अंतर क्या है कि उनका बिजनेस का डेफिनेशन ऑफ बिजनेस किस हिसाब से चला रहे हैं और हमारा बिजनेस का डेफिनेशन किस हिसाब से हम चल रहे हैं, वही समझने के लिए हमने ये पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता पड़ेगा कि मुकेश अंबानी के लिए बिजनेस क्या है और हमारे लिए बिजनेस क्या है। जैसा कि आदरणीय मासमा मेंबर्स, आपने अभी देखा है कि नीलेश शाह ने आपको कितना बताया। ये तो बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया। वो प्रोग्राम हमारा जो हमने जो प्रोग्राम आयोजित किया बिजनेस स्ट्रक्चर पे, वो प्रोग्राम में आप आइए। आईएमसी में 9:15 पे हम वो प्रोग्राम हमने रखा है और राइट 9:30 को हम वो प्रोग्राम चालू कर देंगे। वैसे वो प्रोग्राम 4 घंटे का, लेकिन उसको इन्होंने कम करके 1 बजे तक हम वो प्रोग्राम खत्म करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिटेल आपको जानने को मिलेगा। आप वहां पे सवाल करते हैं, आपके सवालों का जवाब भी वहां पे आपको मिलेगा। तो मित्रों, आईएमसी में संडे का दिन है, संडे को न सोना है, इसमें जागने की जरूरत है, न बाहर जाना है, ये बिजनेस को समझने की जरूरत है। आप सब आइए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। आईएमसी चर्च गेट 9:30।